तो आज हम ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष विराम की जो कोशिशें हुई हैं और उसके आसपास जो एक उलझन भरी स्थिति बनी है जी उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पर जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी मिली-जुली सी हैं। घोषणाएं भी हैं, फिर कुछ ज़मीनी हकीकतें भी हैं जो थोड़ी अलग कहानी कहती हैं। हाँ, वही हमारे पास इस घोषणा, उसके बाद की घटनाओं और जो अलग अलग बयान आए हैं उनसे जुड़ी कई रिपोर्टें हैं। सही है। तो हमारा मकसद यही है कि इन ताज़ा घटनाक्रमों के सार को पकड़ें और ये देखें कि भाई ज़मीन पर चल क्या रहा है। बिल्कुल, स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 23 जून से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच एक क्या कहते हैं पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम हो गया है। हाँ, और इसे उन्होंने 12 दिवसीय युद्ध का अंत भी बताया था। सही, और योजना ये बताई गई कि ये अगले 24 घंटों में धीरे धीरे लागू होगा। मतलब पहले ईरान हमले रोकेगा और फिर उसके 6 से 12 घंटे के भीतर इजराइल भी रोक देगा, ऐसा कहा गया। हाँ, ये प्लान था। लेकिन हुआ ये कि घोषणा के तुरंत बाद ही मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। अच्छा, कैसे? वो संघर्ष विराम पूरी तरह से लागू हो पाता उससे पहले ही ईरान ने फिर से इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी। अरे, घोषणा के बाद भी? जी हाँ, और खबरों के मुताबिक जो बेरशेबा इलाका है वहां कम से कम 3-4 लोगों की जान भी चली गई इसमें। ओह, ये तो गंभीर बात है। और इतना ही नहीं, एक और दिलचस्प बात ये हुई कि कुछ ईरानी मिसाइलों ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी निशाना बनाया। कतर में अमेरिकी ठिकानों को? हाँ, हालांकि वहां कोई जानी नुकसान या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर यह हुआ। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि जो घोषणाएं होती हैं और जो असल में जमीन पर हो रहा होता है उसमें कितना बड़ा फासला हो सकता है कभी-कभी। हाँ, ये वाकई में स्थिति को बहुत उलझा देता है। एक तरफ तो व्हाइट हाउस से खबर आई, एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि इजराइल संघर्ष विराम के लिए तैयार है। हाँ, शर्त ये थी कि ईरान नए हमले ना करें। बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि ईरान ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि वो आगे हमले नहीं करेगा। ये एक पक्ष है जी। मगर फिर दूसरी तरफ देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ऐसा कोई औपचारिक समझौता हुआ ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल उलट बयान। उनका कहना था कि ईरान तो हमले तभी बंद करेगा जब इजराइल पहले बंद करेगा। तो मतलब पहले आप वाली स्थिति हो गई। हाँ, वही। तो यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ मतलब दबाव बनाने की कोई रणनीति है? हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अंदरूनी तौर पे शायद अभी तक पूरी सहमति बनी ना पाई हो दोनों तरफ। ये भी एक संभावना है। ये भी मुमकिन है। बिल्कुल। और इसी सारी उलझन के बीच 24 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम अब प्रभावी है। अच्छा, अब प्रभावी है। पर क्या इसकी कोई पुष्टि हुई, मतलब इजराइल से या तेहरान से? नहीं, ये तो बात है, इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि न तो इजराइल से आई और न ही ईरान की तरफ से। तो फिर स्थिति क्या है? स्थिति यही लगती है कि दोनों पक्ष अब भी वो सशर्त रुख अपनाए हुए हैं और बीच बीच में ऐसा सुनने में आ रहा है कि छोटी मोटी झड़पें अभी भी जारी हैं। तो मतलब वो घोषणा सिर्फ एक घोषणा ही रह गई? फिलहाल तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक है। सिर्फ एक घोषणा कर देने से शांति नहीं आ जाती। सही कहा। शायद ये विरोधाभास जो है वो दोनों पक्षों की अपनी घरेलू मजबूरियां या फिर बातचीत की कोई जटिल रणनीति उसकी तरफ इशारा करता हो। बिल्कुल हो सकता है। कूटनीति में अक्सर ऐसा होता है कि सार्वजनिक बयान कुछ और होते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो ये कि ट्रंप ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। हाँ, लेकिन हमले उसके फौरन बाद रुके नहीं, बल्कि कुछ और हुए। सही। और आधिकारिक तौर पर जो सहमति की पुष्टि होनी चाहिए थी वो या तो है ही नहीं या फिर बिल्कुल विरोधाभासी है। बिल्कुल। इसलिए ट्रंप का जो ये नया दावा है कि संघर्ष विराम अब प्रभावी है, उसके बावजूद जमीन पर एक अनिश्चितता वो बनी हुई है। जी हाँ, पूरी तरह से अनिश्चितता बनी हुई है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब आगे कुछ चीजों पर नजर रखनी होंगी। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्या ईरान और इजराइल की सरकारें कोई आधिकारिक बयान जारी करती हैं? क्या वो इस संघर्ष विराम की पुष्टि करती हैं या नहीं? हाँ, ये जरूरी होगा। दूसरा, क्या ये संघर्ष विराम वाकई टिक पाता है? हाँ। मतलब क्या ये मिसाइल हमलों का सिलसिला पूरी तरह से रुकता है या नहीं? ये जमीन पर देखना होगा। सही बात है। और तीसरा, ये भी देखना होगा कि क्या अमेरिका या शायद कतर या संयुक्त राष्ट्र जैसी कोई बाहरी ताकतें इस मामले में कोई और कूटनीतिक पहल करती हैं या नहीं? कोई फॉलो अप एक्शन होता है या नहीं? हाँ, ये सारे पहलू देखने वाले होंगे। और इसी अनिश्चितता को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है। बताइए।
कि जब एक इतने ऊंचे स्तर पर घोषणा हो चुकी है, फिर भी इतने विरोधाभासी बयान क्यों आ रहे हैं और तनाव क्यों जारी है? मतलब वो कौन से गहरे कारण या दबाव हो सकते हैं जो हर पक्ष के सार्वजनिक रुख और जो उनकी जमीनी कार्रवाई है उसके बीच ये अंतर पैदा कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है दोनों तरफ हार्डलाइनर्स का दबाव हो, या शायद वो अंतिम समझौते की शर्तों पर सहमत नहीं हो पा रहे हो, या फिर ये किसी बड़ी क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा हो। इस पर वाकई गौर करना जरूरी होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी।